तो दोस्तों आज का मॉर्निंग का मौसम था कुछ ऐसा, बहुत तेज बारिश हो रही थी और बहुत ही सुहाना मौसम हो रखा था। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज हमारे वहाँ सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ही तेज़, मतलब कल रात से बारिश लगी है लगा दो। रास्ते ऐसे हो रखे ना रड़ने वाले। तो मम्मी लोग सारे, मम्मी मामी मेरे पापा सब लोग चले गए हैं रोपाई करने के लिए। जितना कम हो गया मतलब वो वाला हिसाब है हमारे वहाँ। बारिश हो रही थी तो एक खेत भरा था, तो मम्मी ने बोला चलो रोपाई करने चलते हैं। तो सब लोग रोपाई करने चले गए थे और मुझे नाश्ता बनाने के लिए छोड़ा था घर पे, और मैं सबके लिए नाश्ता लेके जा रही हूँ और मैं अपनी कोचिंग भी जा रही हूँ साथ ही साथ। तो मैं जाऊँगी तया के रास्ते ही सीधे मासी को। तो चलिए मिलते हैं आपको ऐसे आगे। ये देखिए दोस्तों रास्ता इतना ख़राब हो रखा है हमारे यहाँ का, बिल्कुल फिसलने वाला हो रखा है बारिश की वजह से। मैं तो एक दो बार बाल बच भी गई। देखो कैसा हो रखा है रास्ता। तो दोस्तों मैं पहुँचने वाली हूँ तया, बस थोड़ा सा रह गया है। मैं बहुत धीरे धीरे जा रही हूँ ना, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा फिसलने वाला हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा काई जैसी लगी है, काट लगा है, काट बहुत सारा। तो मैं जा रही हूँ धीरे धीरे ताकि मेरी कमर ना टूट जाए करके, इसीलिए। तो पहुँचने वाली हूँ तया, फिर तया पहुँच के दिखाती हूँ आपको। दोस्तों ये है हमारी तया। देखो किसी ने मडुआ बो रखा है, किसी ने छिड़काव धान बोते हैं। मतलब इस बार हमारे वहाँ ना रोपाई बहुत कम है, तो ज़्यादातर सब लोगों ने छिड़काव बूत रखे हैं। रोपाई एक हमारी है और एक दो तीन लोगों की और होगी, बस ज़्यादा लोगों की रोपाई नहीं है। तो अभी हमारा खेत नहीं आया है, तो जहाँ मम्मी वो रोपाई लगा रहे हैं आप सीधे वहाँ पहुँच के दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी रोपाई वाले खेत में, और यहाँ पे मम्मी लोग सब रोपाई लगाने में लगे थे और मेरे पापा बिन दे रहे थे और ये मामी बिन निकाल रही थी और बड़ी मामी और मेरी मम्मी रोपाई लगा रही थी। तो यहाँ पे इनने छाता के नीचे पर्स वगैरह रखे थे, अपने खाने पीने का सामान रखा था, और मैंने भी वहाँ पे रोटी रख ली थी। ये देखो ये इतना बड़ा खेत हमारा पूरा बारिश के पानी से भरा पड़ा है और सब लोग रोपाई। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ उनको खाना दे के, जो रोपाई कर रहे थे, और मैं रोड बाय रोड जा रही हूँ। मुझे लेट भी हो गया है, पर ना मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, इतनी भयंकर नदी आ रही है आज। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। देखिए कितनी खतरनाक नदी आई है दोस्तों। लगता है ऊपर साइड कल रात बहुत तेज़ बारिश हुई थी शायद से, इसीलिए नदी भी आई है। देखो हमारे वहाँ का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, पंजाली से उधर के साइड का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। देखो पहाड़ों में कितनी हरियाली हरियाली छाई हुई है। तो दोस्तों मैं अभी अपनी कोचिंग क्लास से आ गई हूँ। अभी बज रहे हैं 12 और बहुत तेज़ धूप हो रही है, इसलिए मैंने सर पे दुपट्टा रखा है। आज मैं छाता भी नहीं लाई, क्योंकि सुबह मैंने आपको दिखाया इतनी भयंकर नदी आई थी और बहुत तेज़ बारिश भी हुई थी, और अब इतनी तेज़ धूप हो रही है, जाया नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, सर चढ़ रहा है धूप से। तो इसलिए मैंने ये दुपट्टा रखा है सर पे। तो अभी मैं जा रही हूँ बस घर को। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको आगे ऐसी कंटिन्यू। तो दोस्तों मैं स्कूल के बच्चों के साथ जा रही थी ऊपर को, और वो मेरी मम्मी जा रही है आगे से। मेरी मम्मी रोपाई करके फिर ड्यूटी पे गई थी। और कैसा महसूस हो रहा है तुम लोगों को? बहुत गर्मी हो रही है। अच्छा चढ़ाई चढ़ने में मज़ा आ रहा है? बाप रे आजकल के टाइम पे तो बहुत मुश्किल है चढ़ाई चढ़ना गर्मी में। स्कूल के बच्चों की तो हालत ही ख़राब हो जा रही है। और दोस्तों ये हूँ मैं, जो कि बहुत बुरी हालत हो गई है घर जाने तक का। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीने से पूरी तर-बितर हो गई हूँ मैं। देखो बाल भी कैसे चिपक गए मेरे। बड़ी मुश्किल से अभी हवा चल रही है थोड़ी, वरना इतनी तेज़ धूप हो रही है ही बताऊँ। तो चलिए फिर सीधे मिलता है आपको घर पहुँच के। तो दोस्तों मैं घर पहुँच गई थी और मैंने नहा भी लिया है, तो अब खाऊंगी मैं खाना। चलिए तो नहाने के बाद मैं खा लेती हूँ यहाँ पे खाना, दाल भात और गोभी का सफेद बनाया था। तो हेलो दोस्तों, मैंने खाना खा लिया था, थोड़ा देर आराम करा। तो अब मैं जा रही हूँ तया अपनी मामी लोगों के साथ। आज मैं बहुत टाइम बाद जा रही हूँ तया, बहुत ही टाइम बाद, कम से कम जा रही होंगी 8-9 महीने बाद। 1 साल हो गया होगा तया नहीं जाए गोड़ने के लिए। मतलब वैसे तो जाते रहती हूँ पर गोड़ा नहीं है बहुत टाइम से, तो आज जा रही हूँ।
मैंने मम्मी से बोला तू घर में रह और मैं जाती हूँ तया। तो मैं जा रही हूँ मामी लोगों के साथ तया फटकने के लिए, रोपाई के लिए खेत तैयार करने हैं इसलिए। तो चलिए मिलते हैं आपको ऐसे आगे। तो दोस्तों ये है हमारी तया और ये हो रखा है हमारा बिन। वो देखो उतना खेत हमने फटक दिया है। अभी मामी लोग उधर फटक रहे हैं और देखो कितनी बड़ी बड़ी घास हो रखी है खेत में। इस बार ट्रैक्टर से बहाया था, बैल तो मर गए हमारे, इस वजह से ट्रैक्टर से बहाया तो बहुत सारा वो होगी घास हो गई, घास बहुत सारी। इसको गोड़ना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी घास हो रखी है, ये देखो। तो चलिए फिर दिखाते हैं ऐसे आपको आगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने भी गुड़ाई कर ली थी और बहुत बड़ी बड़ी घास हो रखी थी खेत में। रोपाई का खेत है, देखो कैसा हो रखा है बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं भी गोड़ रही थी मामी लोगों के साथ, तो मामी ने मेरी वीडियो। तो दोस्तों हमने फटक लिया है खेत थोड़ा, और अब थोड़ा सा और रह गया है। अभी मेरी मामी फटक रही है, एक मामी घास काटने चली गई है और मैंने भी फटक लिया है। और मैं यहाँ पे एक नल था, मैंने हाथ पैर भी धो लिए हैं उसके मिट्टी के, बहुत ही ज़्यादा नाखूनों में मिट्टी घुस गई है बहुत ज़्यादा। तो अब घर को जाने की तैयारी हो रही है, फिर चलते हैं घर को। देखो कितना मस्त मौसम हो रखा है तया में, यह है हमारी तया। तो अब चलते हैं घर को। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है, मेरे नाक में मिट्टी लग गई। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो अब मिलते हैं आपको कल न्यू वीडियो के साथ। तो लाइक कमेंट शेयर, अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो हम भी चलते हैं घर को, अब अंधेरा हो गया है, 6:30 हो गए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।